हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन, गुड. So today I am going to now start part 3 video of the chapter light, that is reflection and refraction. So in the part 2 video we have seen different types of ray or formation of images in different cases in concave and convex mirror. But today just I'll explain or tell about the uses of concave mirror. Uses of concave mirror. So कहाँ कहाँ पे concave mirror का यूज किया जाता है? Uses of concave mirror, and concave mirror is also known as converging mirror, right? Now converging mirror. So first use of concave mirror is it is used in the headlight of a vehicle. किसी भी व्हीकल के हेडलाइट में कनकेव मिरर का यूज किया जाता है. हेडलाइट में देखा होगा रात के समय में कि तुम इधर से जा रहे हो, उधर से कोई गाड़ी आ रही है, तो उधर से कोई गाड़ी आ रही है तो उसका रेज जो है हेडलाइट ऐसे 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 बढ़ता जाता है ना. नज़दीक जैसे ऐसे आता है इस तरह से बढ़ता जाता है, स्प्रेड होते जाता है. तो इसीलिए यूज किया जाता है उसका कनकेव मिरर हेडलाइट में. सेकेंड में है इट इज यूज्ड इन द टॉर्च लाइट. टॉर्च लाइट में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है. टॉर्च लाइट, पहले का जो टॉर्च लाइट होता था एवरेडी फुल मसाला वाला, जो जिसमें 3 बैटरी 2 बैटरी लगता था, उसका आगे का जो होता था इस शेप में होता था. इस शेप में होता था आगे का पोर्शन, याद आ रहा है? इस शेप में होता था. यहाँ पे स्विच होता था, इसमें बैटरियां होती थी, इसमें बैटरियां होती थी, और यहाँ पे एक बल्ब होता था. इस तरह से टॉर्च में यूज होता था. सो ये जो यहाँ पे जो मिरर है, दिस इज, ये जो सामने आगे में जो लगा हुआ है, दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर. थर्ड, it is used by the dentist in clinical purpose. क्लिनिकल पर्पस डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो कनकेव मिरर. जैसे तुम्हारा कोई मुंह में प्रॉब्लम है, तो मुंह प्रॉब्लम है या दांत में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो डेंटिस्ट के पास जाओगे तो डेंटिस्ट इस तरह से मिरर लगाएगा. यहाँ पे मुंह में नहीं दिखेगा, वहाँ दिखेगा, वो मिरर में वो दिखेगा, और करेगा करो आ, तो तुम करेगा आ, और यहाँ पे दिख जाएगा, बड़ा सा दिख जाएगा इमेज उसको. फोर्थ, it is used while shaving. That means पार्लर में यूज होता है. सेविंग करने के लिए यूज किया जाता है. फिफ्थ, it is used in
सोलर लाइट और सोलर कुकर। सोलर लाइट और सोलर कुकर में सन रेज को कंसेंट्रेट करने के लिए, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है ना, कंसेंट्रेट करने के लिए लाइट को यूज किया जाता है कनकेव मिरर का। ठीक है, नोट करें, नोट करें। ओके, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां कहां पे किया जाता है? कॉन्वेक्स, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर, इट इज यूज्ड इन द साइड मिरर ऑफ अ व्हीकल। किसी भी व्हीकल के साइड मिरर में, जो साइड मिरर होता है उसमें यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर है, ये लार्ज एरिया को कवर करता है, लार्ज एरिया को कवर करता है। ऐसा नहीं कि जब हम लोग जाते हैं बाइक से तो जो साइड मिरर है उसमें पीछे से अगर कोई एक ट्रक आ रहा है, बहुत बड़ा सा ट्रक, तो उस मिरर में आ गया, उसके पूरा उस मिरर को कवर कर लिया, ट्रक पूरा कवर कर लिया, उसके पीछे कौन गाड़ी है, क्या है, नहीं है, उसमें पता नहीं चल पाता है। इवन एक कुत्ता क्रॉस करेगा वो भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर उसमें कन्वेक्स मिरर लगा दिया जाए तो कुत्ता बिल्ली कुछ भी क्रॉस करेगा तो सब कुछ पता चलेगा उसमें क्लियरली, क्योंकि वो क्या करता है, वाइड एरिया कवर करता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। लेकिन कनकेव मिरर क्या करता है, उसको बड़ा करता है। तो कन्वेक्स मिरर को इसलिए साइड मिरर में यूज किया जाता है ताकि लार्ज एरिया को कवर करे। क्लियर? सेकेंड, इट इज यूज्ड इन मॉल और शॉपिंग सेंटर एज लुकिंग ग्लास। शॉपिंग सेंटर और मॉल में देखा होगा कि कॉर्नर पे एक मिरर लगा हुआ है और उस मिरर में उस एरिया पूरा कवर है, पूरा उस मिरर में दिख रहा है। तो जो भी उसका मॉनिटरिंग जो भी करता है उसमें क्या करता है कि वो सिर्फ इधर उधर कहीं नहीं देखता है, सिर्फ उस मिरर को देखता है, क्योंकि मिरर में उस एरिया का पूरा उसमें आ जा रहा है सीन और सिर्फ वहां पे देखता है, इसलिए वहां पे यूज किया जाता है। थर्ड, it is used in the big hall। बिग हॉल में भी ये लार्ज एरिया को कवर करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। सो दीज आर द यूजेस where you use the concave and convex mirror। नोट करें। ओके, so next one is sign convention by spherical mirror। our next topic is sign convention। so make your heading sign convention by spherical mirror। साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉनकेव मिरर को कंसीडर करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ये दिस इज कॉल्ड एफ, दिस इज कॉल्ड सी। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में फर्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि क्लास 9th में देखे थे
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th में मैथ्स में भी हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश। इन द एक्स axis we take the distances always positive. In the x dash axis we take the distances always negative. कहाँ से? From the origin, this is known as origin. And in the vertical direction it is always taken positive, it is always taken negative. अब ये कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। लेट अस सपोज कि ये क्या है, वर्टिकल है, ये क्या है, वर्टिकल, इस तरह से। तो इस डायरेक्शन में जो भी डायरेक्ट हम लोग लेंगे डिस्टेंस दैट वुड बी नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जो भी लेंगे दैट वुड बी पॉजिटिव। तो हम लोग देखे थे कि चाहे कोई भी मिरर था, चाहे कॉनकेव मिरर था या कॉन्वेक्स मिरर था, जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखते थे वो किधर रखते थे, लेफ्ट साइड रखते थे ना। दैट मीन्स object distance u is always negative. u क्या था, object distance u, object distance को हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, फोकस इस केस में, कॉनकेव के केस में फोकस इधर होता है ना, तो फोकल लेंथ दैट इज f इज नेगेटिव। समटाइम image distance that is v is negative or sometime it is positive. याद है, याद है जब 6 कंडीशंस हम लोग कॉनकेव मिरर में लिए थे तो बिहाइंड द मिरर बना था इमेज, तो उस केस में इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग जो भी डिस्टेंस लेंगे दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को उसको बोलते हैं हाइट h, वो होगा प्लस पॉजिटिव। और इमेज जो बनता था मेरा, इमेज वो नीचे की तरफ बनता था नेगेटिव, जब ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, दिस इज h। अब यहाँ पे कौन कौन सा टर्म मैंने यूज किया, तो यूज किया u इक्वल टू ऑब्जेक्ट distance from the mirror। ठीक है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, f क्या है, फोकल लेंथ, कहां से हम लोग कंसीडर करते हैं, मिरर से करते हैं फोकल लेंथ। h क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, h डैश क्या है, इमेज हाइट, इमेज हाइट। अब है इसको हम लोग साइन कन्वेंशन को लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखते हैं कि द ऑब्जेक्ट is kept left side of the mirror always, so it will be negative। ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट द डिस्टेंस measured from the mirror always, डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, मिरर से हमेशा मेजर करेंगे। थर्ड पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ इमेज may be
and the focal length may be नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकता है, कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस, फोर्थ पॉइंट में, द डिस्टेंस टेकन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। The distance, fourth point है, the distance taken in vertical direction that is upward is always positive, and the distance taken in vertical direction in downward and vertical direction in downward is always negative. So इस चीज को नोट करें। नोट करें। ओके, तो साइन कन्वेंशन क्लियर है। गुड। सो नेक्स्ट वन इज मिरर फॉर्मूला। सो मेक योर हेडिंग मिरर फॉर्मूला। So next is mirror formula. Mirror formula. What is mirror formula? So mirror formula is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. This is mirror formula where f is the focal length, v is the image distance, and u is the object distance, and u is the object distance. नोट करें। ओके, नेक्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। What is magnification? So it is the ratio of the image height. It is the ratio of the image height to the object height. क्लियर। और इसको और कहते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द नेगेटिव distance of image to the
to the distance of the object. The negative distance of the image to the distance of object. यहाँ पे लिखेंगे that is magnification m is equal to, फर्स्ट में क्या बोले थे, इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट. इमेज हाइट को हमने शो किया था h डैश से और ऑब्जेक्ट हाइट को शो किया था h से. एंड ऑल्सो इक्वल टू द नेगेटिव डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिस्टेंस को भी से टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो दिस इज द मैग्निफिकेशन. ऐसा यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, ऊपर भी डिस्टेंस नीचे भी डिस्टेंस. याद है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, जैसे कभी कभी एग्जाम में भी पूछ दिए जाते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो बोलते हैं हम लोग यूनिट लेस. उसी तरह से जब यूनिट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम हो तो वो यूनिट लेस हो जाता है. सो इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी. सो इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी. क्यों, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर सेंटीमीटर विल कैंसिल आउट, व्हाट विल लेफ्ट, नथिंग, 1 यूनिट लेस क्वांटिटी. क्लियर, नोट करें. अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां से देखेंगे, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे. ओके, नोट करें. ओके, करिए नोट. अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन किस तरह से दिए जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन किस तरह से दिए जाते हैं. सो इन कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर, in a convex mirror, in a convex mirror, in a convex mirror, the radius of curvature, radius of curvature is 3 meter, is 3 meter, and an object is kept and an object is kept at a distance of 5 meter, 5 meter. तो find the distance at which image is formed. तो सबसे पहले क्वेश्चन से गिवन लिखना है. अगर क्वेश्चन से गिवन लिखने आ गया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. स्टेप क्या है सॉल्व करने का, तो फर्स्ट स्टेप है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें और ये पता करें कि कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, पहली बात. उसके बाद दूसरी बात कि गिवन लिखने के बाद उसमें साइन कन्वेंशन लगाएं. साइन कन्वेंशन लगाने के बाद उसको फॉर्मूला लिखें एंड देन फॉर्मूला में पुट करें एंड देन सॉल्व करें. तो सबसे पहले मैं पता करूं कि कौन सा मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर है. तो कन्वेक्स मिरर है तो इन कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है, दैट मीन्स आर दे रहा है 3 मीटर. ओके, और क्या दे रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 5 मीटर. ऑब्जेक्ट कितना दूर पे रखा गया है, 5 मीटर. कितना दूर पे इमेज बनेगा वो निकालना है.
ठीक है, u दिया, v निकालना है, r दिया। अच्छा r f तो नहीं दिया, तो क्वेश्चन तो गलत हो गया, क्वेश्चन तो गलत है क्योंकि f तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन गलत है ना। वेरी गुड राउंड, क्वेश्चन गलत नहीं है। हमने बताया था कि r/2 इक्वल टू क्या होता है, f, बताया था ना, f इज इक्वल टू r/2, ऐसा बताया था, f इज इक्वल टू r/2, दैट मीन्स f इज इक्वल टू 3/2, दैट मीन्स 1.5। क्लियर है, तो f निकल गया, u पता है, v नहीं पता है, तो लगा देंगे मिरर फॉर्मूला, सिंस मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। गिवन लिखने के बाद मैं बोला था साइन कन्वेंशन लगाना है, तो कन्वेक्स मिरर इस टाइप का मिरर है ना, तो इस टाइप का मिरर है तो u तो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, कोई भी मिरर है u कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। v कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर में क्या आना था, पॉजिटिव आना था। क्लियर, अब f कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो जब कन्वेक्स है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, राइट साइड में, तो इसका फोकल लेंथ भी राइट साइड में होगा, लेकिन फोकल लेंथ क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, सॉरी फोकल लेंथ उसका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। क्लियर, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सो 1/f का वैल्यू कितना है, 1.5 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना, -5, अगर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सो 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5। क्लियर है, अब ये माइनस वाला टर्म को इधर ले आएंगे तो कैसा दिखेगा ये, सो 1/1.5 प्लस ये माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। सो यहाँ पे अगर ये पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 होगा। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 15 होगा, क्या 15 और 5 का एलसीएम होगा 15, सो दिस विल बी 5, दिस विल बी 2 होगा, क्या सॉरी 3 होगा, 3 होगा, सो दिस विल बी 1/v, सो 13 होगा क्या बाई 15 इज इक्वल टू 1/v। 1/v है ना, मेरे को क्या चाहिए, v चाहिए, तो इसको उल्टेंगे तो इसको भी तो उल्टेंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/13 इज इक्वल टू क्या होगा, v/1, उल्टा कर दिए क्योंकि v चाहिए, v का वैल्यू निकल गया, देयरफॉर v इज इक्वल टू 15/13 इज इक्वल टू 1.5 मीटर, 1.15 मीटर, यही बोला था। फाइंड द डिस्टेंस एट विच इमेज इज फॉर्म, यानी कितना डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा, तो 1.15 मीटर पे इमेज फॉर्म होगा, हेंस इमेज इज फॉर्म, हेंस इमेज इज फॉर्म्ड एट 1.15 मीटर डिस्टेंस। क्लियर, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, नोट करें, नोट करें, नोट कर लिए, ओके। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, UVF फाइंड करना हम लोग को, क्वेश्चन से लिखना है UVF, तो हम लोग को मिल जाएगा। सो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट
an object of height 4 centimeter. An object of height 4 centimeter is kept in front of a concave mirror at a distance of 25 centimeter, whose focal length is 15 centimeter. Find the position, size and nature of the image. अब पोजीशन क्या है, साइज क्या है और उसका नेचर क्या है वो पता करना है। तो सबसे पहले यहां हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज गिवन क्या क्या है। सो गिवन क्या क्या है यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उससे पहले ये पिएगा, पियो, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। तो इस तरह से ये पी लिया, अब ये दौड़ेगा, पी लिया, चलो अब तुमको दौड़ना है, यस। सो व्हाट इज गिवन, सो गिवन हम लोग देख रहे हैं कौन सा मिरर है, तो ये है कॉनकेव मिरर। क्या चीज है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर है। सो इन कॉनकेव मिरर the height of the object is given, that is h is given 4 centimeter and the distance is also given of the object, because बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का जो मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। दैट मीन्स u is given 25 सेंटीमीटर and whose focal length f is also given, how much, 15 सेंटीमीटर। सो u दिया, f दिया, क्या चीज नहीं दिया, v नहीं दिया, v क्वेश्चन मार्क। अब हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें लगा देते हैं साइन कन्वेंशन। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइन कन्वेंशन बताया था, लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, नेगेटिव। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो एफ क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, ऑब्वियसली एफ होगा निगेटिव, लेफ्ट साइड है। भी क्या होगा पता नहीं, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में दोनों होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्लियर। अब आते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या मिरर फॉर्मूला, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, क्या चाहिए हम लोग को, v चाहिए, ठीक है। सो f का वैल्यू किया है, यस, 1/-15 इज इक्वल टू 1/v
प्लस 1/u का वैल्यू है -25। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इस चीज को देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी -1/15, दिस वन इज इक्वल टू 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/25 एंड दिस माइनस विल कैरी इन द लेफ्ट साइड, सो दिस बिकम्स, सो माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, सो 1/25 दिस इज -1/15 इज इक्वल टू 1/v। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे दुनिया जानता है, उसके आगे क्या करना है, दुनिया जानता है। अगर तुम नहीं जानती हो, नहीं जानते हो, तो तुम दुनिया से बाहर हो, नहीं दुनिया के अंदर हो। एलसीएम 75, सो 25 से 3 टाइम्स में 75 आता है, 15 से 5 टाइम्स में 75 आता है। So this gives, this is -2/75 coming 1/v, so इसको उठा के उलट देंगे, तो इसको भी उठा के उलट देंगे, so -75/2 is equal to v, so this gives v is equal to -75/2, that means -37.5 सेंटीमीटर। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज है, क्योंकि इसी साइड में ना माइनस है, तो माइनस साइड बताया कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज है। इससे पता चलता है उसका नेचर, उसका पता चलता है नेचर, पोजीशन पता चल गया। अब नेचर कैसे पता चल गया, क्योंकि नेगेटिव है, इसी साइड है, तो मैं ट्रिक में बताया था कि 1 to 5 केस में, आई मीन कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज है, तो उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, तो नेचर भी पता चल गया। अब पता करना है उसका साइज, तो यहां तक नोट करें, नोट कर लिए, ओके। अब पता करना है उसका साइज। क्वेश्चन लिखना ना भूले कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके करना है, नोट वीडियो को पॉज करके करना है, समझना है वीडियो को पॉज करके। अब आते हैं नाउ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू h'/h इक्वल टू -v/u। अब h डैश का वैल्यू पता नहीं, h का वैल्यू पता है, इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू क्या है, तो डेसिमल में नहीं पुट करना है, जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू उसको पुट करो, तो क्या हो जाएगा -75/2 बाई u का वैल्यू कितना था, तो u का वैल्यू था -25, इतना था ना। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, तो क्या बच गए h'/4 इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आएगा क्या, सो 75 -/2 इंटू 25, क्लियर है। अब 25 3 जा 75, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो दिस गिव्स h' is equal to 4 into 3/2, so 2 2s are 4, that means h' is equal to 6 सेंटीमीटर। साइज निकल गया ऑब्जेक्ट का, इमेज का साइज 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर। तो बता दो कहां पे बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा क्या, यस बियॉन्ड सी बनेगा, देख लेना इमेज डायग्राम में, ओके। इधर नोट कर लिए, नोट कर लिए, रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूं, ओके। सो मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, तो ये तीनों रिजल्ट लिखेंगे। हेंस द इमेज इज फॉर्म्ड at a distance of
-37.5 सेंटीमीटर, -37.5 सेंटीमीटर, which is real and inverted, नेचर बता दिया मैं, बता दिया पोजीशन, बता दिया नेचर ऑफ साइज. द साइज ऑफ इमेज is greater than object, that is 6 सेंटीमीटर. सो अगर इसमें और हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. सो दिस इंडिकेट्स दैट इमेज इज फाउंड बियॉन्ड सी. बट इतना लिखना काफी होता है. सो नोट करें, ओके. नोट करें, ओके. सो एक क्वेश्चन मैं दूंगा. एक क्वेश्चन है, an object of height 5 centimeter is kept in a converging mirror. In a converging mirror at a distance of 54 centimeter, whose focal length is 18 centimeter. Find the position, size and nature of the object. और ये है ऐसा. ठीक है, सॉल्व करना है. एक और क्वेश्चन मैं दूं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 meter is kept. An object of height 7 meter is kept in front of a side mirror of a vehicle. Side mirror of a vehicle whose at a distance of 49 meter, the radius of curvature of the side mirror, the radius of curvature of the side mirror is 28 meter.
इज नॉट 28 मीटर, इसको 7 सेंटीमीटर कर दूं, इज 28 14 सेंटीमीटर। फाइंड the nature, size and position of the image। सो इस तरह से क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करना है, नोट कॉपी तैयार करना है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।